Hello students. Today in previous video we start chapter number 3 inside the human body. Inside the human body. In previous video we talk about external and internal organs, what are external and internal organs, what are organ system, and we see the different organ system. In this video we start our first organ system, that is skeletal system. स्केलेटल सिस्टम इस व्हाट इज स्केलेटल सिस्टम? स्केलेटल सिस्टम को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अस्थि तंत्र। अस्थि तंत्र यानी कि अस्थि क्या होता है? हमारी बोन्स, बोन से बना हुआ तंत्र, यानी कि बोन्स को बहुत सारा बोन्स आपस में जुड़ के एक ढांचा तैयार करना, कंकाल तैयार करना, तंत्र तैयार करना। उस तंत्र को क्या बोलना? हड्डियों से बने तंत्र को क्या कहा है हमने? स्केलेटल सिस्टम। There are 206 bones in an adult human body. हमारे शरीर में कितनी बोन्स प्रेजेंट होती हैं? 206 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। The bones present in our body form a framework to give it a proper shape. जो बोन्स हैं हमारी बॉडी में, जो बोन्स प्रेजेंट हैं वो क्या फॉर्म करती हैं, क्या बनाती हैं? फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क क्या होता है? ढांचा। किसको क्या तैयार करती है? एक ढांचा तैयार करती है, टू गिव इट अ प्रॉपर शेप। और क्या देती है हमारे बॉडी को? एक प्रॉपर शेप, सही आकार प्रदान करती है। इसी फ्रेमवर्क को हम क्या बोलते हैं? ढांचा बोलते हैं। और यही फ्रेमवर्क यानी कि जो बोन्स है आपस में जुड़ के ढांचा तैयार करते हैं, और ये ढांचा हमें क्या प्रोवाइड कराता है? प्रॉपर शेप, यानी कि हमारे शरीर को एक आकार देता है। विदाउट बोन्स आवर बॉडी वुड हैव बीन जस्ट अ माउंड ऑफ फ्लैश। विदाउट बोन्स यानी कि बिना हड्डियों के जो हमारा शरीर है, वुड हैव बीन जस्ट अ माउंड ऑफ फ्लैश। क्या कहलाएगा? माउंड ऑफ फ्लैश। फ्लैश क्या होता है? मांस। और माउंड का मतलब क्या होता है? ढेर। यानी कि अगर हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में बोन्स नहीं होंगी, बोन्स प्रेजेंट नहीं होंगी, तो हमारी बॉडी में क्या बचेगा? सिर्फ फ्लैश बचेगा, मांस बचेगा। और वो फ्लैश कैसा होगा? बिल्कुल लटक जाएगा, गिर जाएगा, और वो कैसा लगेगा? ढेर, यानी कि माउंट, ढेर लगेगा। किसका? मांस के टुकड़े की तरह लगेगा। ठीक है। दिस फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इन आवर बॉडी इज कॉल्ड द स्केलेटन। और जो ये फ्रेमवर्क फॉर्म हुआ हमारी बॉडी में, ये फ्रेमवर्क क्या कहलाया? हमारा स्केलेटन। यानी कि बोन्स के द्वारा जो फ्रेमवर्क बनाया गया हमारी बॉडी में, क्या कहलाया? स्केलेटन। बोन्स हैव बोन मैरो इनसाइड दैम। हमारे बोन्स में क्या प्रेजेंट होता है? बोन मैरो। बोन मैरो क्या होता है? बोन मैरो क्या होता है? हमारा लिक्विड होता है वाइट कलर का। ठीक है, यानी कि वाटर, लिक्विड वाइट कलर का वाटर होता है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारी बोन्स में प्रेजेंट होता है। और बोन मैरो का काम क्या है? किसका फॉर्मेशन करना? ब्लड सेल्स का। ये क्या करते हैं? ब्लड सेल्स आर मेड फ्रॉम बोन मैरो। यानी कि जो बोन मैरो है उसका क्या काम है? ब्लड सेल का फॉर्मेशन करना। फॉर्मेशन का मतलब होता है बनाना। जो ब्लड सेल है वो हमारे दो टाइप के होते हैं, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। यानी कि आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का काम होता है हमारे ब्लड को क्या देना? रेड कलर देना। और दूसरा काम क्या होता है कि हमारी बॉडी में किसका ट्रांसफ़र करना? पूरे बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र करना। यानी कि जैसे ही हमारे एयर से बॉडी में ऑक्सीजन एंटर करती है, जो ऑक्सीजन है आरबीसी क्या करती है? इस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में क्या करती है? ट्रांसफ़र करती है। यानी कि पूरी बॉडी में ले जाने का काम किसका है? ऑक्सीजन को, आरबीसी का। और साथ में क्या काम है? दूसरा, रेड कलर देना। यानी कि हमारे ब्लड को क्या प्रोवाइड कराना? रेड कलर प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट आता है हमारा वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल का काम क्या होता है? फाइट करना। किसके खिलाफ? डिजीजेस। किसके अगेंस्ट फाइट करना? डिजीजेस के अगेंस्ट क्या करना? फाइट करना। क्या कहला, किसका काम है ये? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या है? हमारी वाइट ब्लड सेल। ये इन दोनों सेल को बनाने का काम किसका है? हमारे बोन मैरो का। यानी कि रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल को बनाने का काम किसका है? बोन मैरो का। और बोन मैरो हमारे कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? एक तो हमारी स्पाइन में, स्पाइन क्या होती है? रीढ़ की हड्डी। और एक हिप बोन में, यानी कि जो हमारी हिप बोन है उसमें और स्पाइन में। और दूसरा हमारे थाइज में। थाइज क्या होती है? जंघा। ठीक है, स्पाइन, हिप बोन, थाइज, इन सब में क्या प्रेजेंट होता है? हमारे सबसे ज़्यादा बोन मैरो प्रेजेंट होता है।
ठीक है। ये बोन मैरो क्या करती हैं, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स को बनाने का काम करती हैं। ठीक है। द स्केलेटल सिस्टम इज़ यूजफुल इन मैनी वेज। जो स्केलेटल सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है हमारे। नेक्स्ट आता है हमारा इम्पॉर्टेंस ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, यानी कि जो स्केलेटल सिस्टम है वो हमारे लिए कैसे इम्पॉर्टेंस है, यानी कि स्केलेटल सिस्टम के महत्व क्या है हमारी बॉडी में। द स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी। जो स्केलेटल सिस्टम है वो क्या प्रदान करता है, स्ट्रेंथ, यानी कि हमें क्या प्रोवाइड कराता है, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होता है, मजबूती, एंड सपोर्ट, सहारा देता है हमारे शरीर को, ताकि हमारा जो बॉडी है वो ठीक से खड़ी हो सके, चल सके, बैठ सके, सो सके। तो इन सब में क्या प्रोवाइड कराता है, सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। और स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती कैसे कि हमारे शरीर कोई भी चीज़ उठा सके, उसको लेके जा सके कहीं पे भी। तो इन सब में हमारे बोन्स क्या होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, यानी कि जो स्केलेटल सिस्टम है वो हमें क्या प्रोवाइड करा रहा है, मजबूती और सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। आवर बोन्स प्रोटेक्ट आर इंटरनल ऑर्गन्स लाइक हार्ट, लंग्स एंड ब्रेन फ्रॉम एक्सटर्नल डैमेज। जो हमारा बोन है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, यानी किस में हेल्प करता है, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। किसकी प्रोटेक्शन करता है, इंटरनल ऑर्गन्स की। किसकी प्रोटेक्शन करता है, इंटरनल ऑर्गन्स की। कौन कौन से इंटरनल ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, लंग्स है, ब्रेन है, लीवर है, किडनी है, इन सब की क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। किससे, एक्सटर्नल डैमेज। एक्सटर्नल क्या होता है, बाहरी, और डैमेज मीन्स खतरा। बाहरी खतरे से या बाहरी चोट से क्या करता है, प्रोटेक्ट यानी कि बचाव करता है। कैसे करता है कि अब हमारे जैसे हम खेल रहे हैं या फिर हम साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चलाते चलाते हम लोग क्या होते हैं, गिर जाते हैं कई बार, और हमारे सर पे चोट लगती है। तो सर पे क्या है, हमारे स्कल होता है, द स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन। जो स्कल होता है, जो स्कल क्या होता है, खोपड़ी, जो हमारे क्या कर, यानी कि हेड, हमारे सर की क्या है, हड्डियों का जो ढांचा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्कल। और स्कल का काम क्या होता है, किसको प्रोटेक्ट करना, ब्रेन को। अगर हम गिर जाते हैं, हमारे सर पे चोट लगती है, तो चोट कहाँ लगती है, सबसे पहले हमारे बोन पे, हमारे ब्रेन पे कोई भी असर नहीं होता। ठीक है। इससे क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन है वो कैसा है, डेलिकेट है, यानी कि हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक, बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं, जिसके कारण ये इजीली ख़राब हो सकते हैं। इसीलिए इन सब की प्रोटेक्शन के लिए क्या बना हुआ है, स्केलेटल सिस्टम बना हुआ है। स्कल किसकी प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन की। एंड द रिब केज, रिब केज क्या है, पसलियों को बोला जाता है, जो हमारे कहाँ प्रेजेंट है, चेस्ट के पास प्रेजेंट है सारी। रिब केज प्रोटेक्ट द हार्ट एंड द लंग्स। और रिब केज किसको प्रोटेक्ट करता है, हार्ट और लंग्स को। जैसे मान लो फुटबॉल खेल रहे हैं, और फुटबॉल खेलते खेलते जो बॉल है वो हमारे कहाँ आके लगती है, चेस्ट पे आके लगती है। तो वो किससे टच होगी, सबसे पहले रिब केज से, पसलियों से टच होगी, और जिससे हमारे हार्ट और लंग्स का क्या होगा, प्रोटेक्शन होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है, बोन्स एंड मसल टुगेदर मेक इट पॉसिबल फॉर अस टू मूव। जो बोन्स और मसल्स हैं वो आपस में मिलके हमें क्या पॉसिबल करवाती है, मूवमेंट, यानी कि हमारे चलने फिरने में हमारी मदद करती है। और चलने फिरने को हम एक और वर्ड क्या बोलते हैं, लोको मोशन, यानी कि लोको मोशन कराने में हमारी हेल्प करती है। ये क्या थे हमारे सारे इम्पोर्टेंस ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। ये हमारे जो तीनों पॉइंट थे, ये तीनों पॉइंट क्या है, हमारे महत्व हैं किसके, स्केलेटल सिस्टम के। अब नेक्स्ट आता है फैक्ट, देयर आर अबाउट 350 बोन्स इन अ न्यूबॉर्न चाइल्ड। यानी कि एक जो नया बच्चा भी जो न्यू बॉर्न है, अभी पैदा हुआ है, उसमें कितनी बोन्स पाई जाती हैं, कितनी बोन्स प्रेजेंट होती हैं, 350 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। एज अ चाइल्ड ग्रो ओल्डर मैनी बोन फ्यूज टुगेदर। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, तो उसमें जो बोन्स हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं, फ्यूज का मतलब होता है जुड़ना, आपस में फ्यूज हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। ठीक है। अभी न्यू बॉर्न है तो कितनी बोन्स थी, 350। जैसे जैसे बड़ा होता है कितनी रह जाती हैं, 304 बोन्स। और 304 बोन्स रह जाती हैं, उस कैसे 350 से कितनी हो गई, 304 बोन्स, यानी कि जो बाकी की बोन्स थी वो क्या हो गई, आपस में फ्यूज हो गई। और जैसे वो एडल्ट स्टेज में आता है, उसकी कितनी बोन्स रह जाती हैं, 206 बोन्स, यानी कि लास्ट हमारी बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं, टोटल 206 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, किसमें, एडल्ट में। किसमें होती हैं, एडल्ट में। ठीक है। ये 206 बोन्स हमारी लास्ट है, और 304 से 206 रह गई, तो यानी कि जितनी बोन्स खत्म हुई वो सारी आपस में क्या हो गई, फ्यूज होके एक बोन बना दी, यानी कि
बहुत सारी 2-3 बोन आपस में मिलके क्या कर देती हैं, एक बोन बना देती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन या फिर फ्यूज। ओके, दिस इज अबाउट द skeletal system and importance of skeletal system. In next video we will see composition of the skeletal system. Okay, thank you students.